पूरी दुनिया में सर रतन टाटा को छोड़ के एक ऐसा बिलियनियर दिखा दो जिसको जनता भला बुरा ना कहती हो। अडानी अंबानी से लेकर इलोन मस्क तक जनता सबको भला बुरा बोलती है। ऑलमोस्ट सब पे केस चल रहे हैं। अगर आपको अंदर की बात बताएं तो अडानी अंबानी से लेके शार्क टैंक के फाउंडर्स तक सभी के सभी अपनी पीआर करवाते हैं पैसे देके। ये लोग लोगों को जाके पैसे देते हैं कि या तो हमारे सपोर्ट में वीडियोस बनाओ या फिर हमारे ऊपर आर्टिकल्स लिखो। और जब से मार्केटिंग एजेंसी का काम शुरू हुआ है सर रतन टाटा का लिटरली एक कैंपेन भी लॉन्च नहीं हुआ है। उन्होंने अपनी झूठी तारीफों के लिए किसी को आज तक एक पैसा नहीं दिया। फिर भी इन सारे बिलियनियर से सबसे ज्यादा उनको इज्जत मिलती है क्योंकि उन्होंने पैसा नहीं बांटा तो उनकी सारी बातें आप लोगों तक पहुंच नहीं पाई। तो ये वीडियो उन्हीं की सारी बातें आप तक पहुंचाने के लिए हम बना रहे हैं। लोगों को लगता है कि उनकी इज्जत इसलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा डोनेट किया है। तो आपको बता दें कि रतन टाटा सर ने आज तक अपने पूरे जीवन में टोटल 1.2 बिलियन डॉलर डोनेट किए हैं और वहीं दूसरी साइड 50 बिलियन डॉलर डोनेट करे हैं वॉरेन बफेट सर ने। फिर भी ज्यादा इज्जत सर रतन टाटा की है। जो भी लोग उनके साथ रहे हैं उनको ये पता है कि ये आदमी खुददार बहुत है। जो चीज बोल दी मतलब बोल दी। आपको श्री राम जी की कही एक बात तो याद ही होगी, जब उनके पिता उनको वनवास दे देते हैं तो उनकी फैमिली आकर बोलती है कि वनवास के लिए मना कर दो, क्यों जा रहे हो। तो उसी समय उन्होंने कहा था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मतलब जो एक बार मुंह से निकल गया मतलब पूरा करके ही हटना है। ऐसे ही सेम सिनेरियो रतन टाटा सर का भी था और तभी उन्होंने आज तक शादी नहीं की। उनको एक बार इंग्लैंड में किसी से प्यार हो गया था और उन्होंने उसको जाके प्रॉमिस कर दिया था कि अगर मैं शादी करूंगा तो तुम्ही से करूंगा, और करने भी वाले थे। पर इनकी शादी से कुछ टाइम पहले इनकी माताजी की तबीयत खराब हो गई थी और इनको इंग्लैंड छोड़ के इंडिया आना पड़ा था। और जब ये इंडिया आए तो उस लड़की ने किसी और से शादी कर ली थी। और क्योंकि इन्होंने उसको प्रॉमिस कर रखा था कि अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुम्हारे साथ ही करूंगा, और उसके बाद इन्होंने कभी भी शादी नहीं की। उनके लिए धंधे से पहले हमेशा देश था। 26/11 में ताज होटल में क्या हुआ था हम सबको याद होगा। उस घटना के बाद सरकार ने ऐलान किया था कि जिस भी इंसान की मौत हुई है उसकी फैमिली को कंपनसेशन दिया जाएगा, और जिस जिस बंदे को चोट भी आई है उसको भी कंपनसेशन दिया जाएगा। और इस बात को 16 साल बीत चुके हैं और कुछ लोगों को कंपनसेशन तो आज भी नहीं मिला है। पर रतन टाटा सर का ऐसा नहीं था। उनके होटल के ऊपर अटैक हुआ था और उन्होंने पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, जबकि लेना बनता भी नहीं था। जिस जिस बंदे की होटल के अंदर या फिर आसपास के एरिया के अंदर उस अटैक के कारण मौत हुई थी उनकी फैमिली को जाके 80-80 लाख दे के आए थे। और उसके साथ में जो भी उनके एम्प्लॉइज मरे थे उनको लाइफ टाइम की सैलरीज, अगर उनकी बेटी है तो उनकी शादी, अगर बच्चे हैं तो एजुकेशन, सब कुछ स्पॉन्सर किया था। और जिन लोगों को चोट आई थी उनके मेडिकल ट्रीटमेंट स्पॉन्सर की, और जो लोगों को कुछ भी नहीं हुआ एकदम सेफ थे उनको भी स्पॉन्सर किया। सबको जाके दिमाग के डॉक्टर के सामने बिठा दिया कि इतनी बुरी चीज देखी आदमी डिप्रेशन में ना चला जाए। और ऑनेस्टली बताएं तो ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर नहीं भी करते तो भी उनकी कोई बदनामी नहीं होती क्योंकि ये चीजें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ही नहीं। और बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल और फास्ट मूवर माइंडसेट से हुई। इसको 4-5 सालों तक लटकाने के बजाय 20 दिनों के अंदर अंदर सब सॉल्व किया और सबको कंपनसेशन दे दिया। और जो भी होटल के अंदर अटैक हुआ था और डैमेजेस हुए थे उसको रिपेयर करने के लिए इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर टेंडर निकाला कि अलग अलग देश के लोग उनके होटल को रिपेयर करने के लिए अप्लाई करें और जो भी कॉस्ट इफेक्टिव होगा उसको टेंडर दे दिया जाएगा। तो अलग अलग देशों से लोग अप्लाई कर रहे थे और 2 लोगों ने पाकिस्तान से भी अप्लाई किया था और उन्होंने पाकिस्तानियों के टेंडर को रिजेक्ट ही कर दिया। लेकिन फिर भी पाकिस्तानियों ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रपोजल बनाया जो सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव था और उस प्रपोजल को लेकर टाटा सर के ऑफिस में पहुंच गए। उनसे मिलने के लिए वहां उनको बोला गया कि थोड़ी देर बाहर वेट करो, रतन टाटा सर थोड़ी देर बाद मिलेंगे। और उनको
सुबह से लेके शाम तक बिठा के रखा और शाम को जाके उनका पीए बोलता है कि अपॉइंटमेंट लेके आया करो, ऐसे नहीं मिलेंगे। उनके टेंडर को देखना तो दूर की बात, उन्होंने उन लोगों को कंसीडर तक नहीं किया। फिर भी उन पाकिस्तानियों ने क्या किया, वो डायरेक्टली दिल्ली चले गए किसी बहुत बड़े मिनिस्टर के पास और उन्होंने जाके बोला कि हमारी सिफारिश लगवा दो, बस रतन टाटा सर से एक बार मिल के आना है। तो उस मिनिस्टर ने रतन टाटा सर को कॉल किया और बोला कि आप लोगों ने टेंडर निकाला है, मेरे 2 दोस्त हैं, या तो उनको दे दो या फिर एक बार मिलके एटलीस्ट कंसीडर तो कर लो। और उसके बाद रतन टाटा सर ने जवाब दिया कि यू कुड बी शेमलेस बट आई एम नॉट, और इसके बाद कॉल को रख देते हैं। मतलब बहुत क्लियरली बोल दिया कि तुम बेशरम हो सकते हो, मैं नहीं। और उसी टाइम के आसपास पाकिस्तान ने टाटा मोटर्स के पास एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर प्लेस कर रखा था, जिसके अंदर हजारों टाटा सूमो पाकिस्तान भेजनी थी। बट उस टाइम पे टाटा सर ने उस पूरी की पूरी डील को कैंसिल कर दिया और बनी बनाई गाड़ियों को अपने देश के अंदर रख के घाटा सह लिया। और इनकी बहुत क्लियर स्टेटमेंट थी कि घाटा तो सह लेंगे पर धोखा नहीं। और आज की डेट में पाकिस्तान से कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है, क्योंकि टीसीएस जो टाटा ग्रुप की सिर्फ एक कंपनी है, उसकी टोटल वैल्यूएशन पाकिस्तान के टोटल स्टॉक एक्सचेंज के बराबर है। मतलब पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जितनी भी कंपनीज आती हैं उन सब की वैल्यूएशन और यहाँ पे टाटा की टीसीएस की एक कंपनी की वैल्यूएशन बराबर है। सर रतन टाटा सर की एक लाइन है कि अगर लाइफ में बहुत तेज चलना चाहते हो तो हमेशा अकेले चलो, और अगर लाइफ में बहुत दूर तक चलना चाहते हो तो हमेशा अपने लोगों को साथ लेके चलो। अभी 2017 की बात है, इनकी कंपनी के अंदर स्ट्राइक शुरू हो गई थी। इनकी लेबर बोल रही थी कि हमें बोनस दो, और रतन टाटा सर की मैनेजमेंट बोल रही थी कि तुम्हारा तो बनता ही नहीं है। क्योंकि कंपनी के फेस रतन टाटा सर हैं तो सारे के सारे उनके बारे में बुरा बोल रहे थे। पर 2017 में रतन टाटा सर किसी भी कंपनी के सीईओ थे भी नहीं, उन्होंने 2012 में ही छोड़ दी थी। फिर भी वो अपनी कंपनी के अंदर लेबर से मिलने गए और जाके उनके पास जमीन पर बैठ गए। लेबर कह रही थी कि हमको बोनस दो, तो वहीं पे जमीन पे बैठे हुए अपनी मैनेजमेंट से लड़ाई कर रहे थे लोगों के लिए कि इनको बोनस दे दो। मैनेजमेंट रतन टाटा सर से रिक्वेस्ट कर रही थी कि सर आप एक अलग आइडेंटिटी हैं, आप हमें अपनी मर्जी से काम करने दीजिए। पर रतन टाटा सर वहीं बैठ के उनसे लड़ाइयां कर रहे थे कि मुझे नहीं पता, लेबर को आज की आज बोनस मिलना चाहिए। और ये सारी चीजें देख के लेबर का दिमाग घूम गया, वो बोलने लगे कि अब तो बोनस चाहिए ही नहीं, रतन टाटा सर हमारे साथ आके बैठे, अब हमें बोनस चाहिए ही नहीं। फिर भी उनको थोड़े बहुत पर्क्स दिए गए थे और उनकी सैलरी के अंदर लंच को ऐड कर दिया था। सोचो, जो लेबर 10,000 का मिनिमम बोनस मांग रही थी, वो रतन टाटा सर के आने के बाद एक लंच में मान गई। सबको हमेशा राजीनामा करके साथ लेके चला है, क्योंकि इनको पता है कि एम्पायर बनाना है तो अकेले कभी नहीं बन सकता। तो एक प्रोजेक्ट के लिए रतन टाटा सर ने सबको एक साथ इकट्ठा किया और अपनी करियर का एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया। वो प्रोजेक्ट था टाटा नैनो। पहले नैनो का प्लांट लगाने के लिए कोलकाता चले गए और वहां की ममता बनर्जी की वजह से वहां पे स्ट्राइक्स हो गई। उसके बाद पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बीच में ही रुक गया। उसके बाद मोदी जी ने एंट्री ली और उन्होंने कहा हम प्रॉपर्टी देते हैं, आप काम चालू करो। पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट किया गया, फिर लॉन्च किया गया। जब लॉन्च हुआ तो लोग उस गाड़ी को ना ही खरीदना चाहते थे और लोग खरीद भी रहे थे, उनकी गाड़ियां जल रही थी। जिन लोगों ने भी टाटा नैनो खरीदी थी उनमें से काफी लोगों की खड़ी गाड़ियों के अंदर आग लग जा रही थी। और इस इंसिडेंट के बाद सोचो, पूरे देश के अंदर आपका नाम खराब हो चुका है, पॉलिटिशियंस आपके नाम पे तमाशा कर रहे हो और वोट बटोर रहे हो, तो क्या आप डिप्रेशन में नहीं जाओगे? उन्होंने अलग ही काम कर दिया। उन्होंने कंपनी में रूल बना दिया कि आज से हम लोग फेलियर को सेलिब्रेट करेंगे। रतन टाटा सर बोलते हैं कि लोहे को कोई भी चीज खत्म नहीं कर सकती सिवाय जंग के, और ऐसा ही इंसान का दिमाग भी होता है। इंसान को कोई नहीं खत्म कर सकता सिवाय उसी के दिमाग के। उन्होंने इस चीज को समझा कि फेल होने के डर से लोग काम करना बंद कर देते हैं, जो सबसे बड़ा फेलियर है। इनको लगा कि ऐसा इनकी कंपनी के अंदर भी होता होगा कि लोग काम करने से पहले ही डरते होंगे, जिससे सक्सेस बहुत दूर छूट जाएगी। तो इन्होंने ओपनली आके बोला कि छोटी छोटी गलतियां करो और जो महीने के एंड में सबसे ज्यादा गलतियां करेगा हम लोग उसको सेलिब्रेट करेंगे। मतलब अगर आप लोग किसी नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो और वो सक्सेस हो गया तो आपको पार्टी मिलेगी, और अगर गलती से
से किसी कारण की वजह से नहीं हो पाया तब भी पार्टी मिलेगी। इनकी एक बहुत बेसिक सी थ्योरी थी कि जितनी जल्दी फेल करेंगे उतनी ही तेजी से आगे भी बढ़ेंगे। तभी आज इनके पास 100 से ज्यादा कंपनी है और क्योंकि ये सारी चीजों को कर करके चेक करते थे तो इनकी एक बहुत ही फेमस लाइन है, आई डोंट बिलीव टेकिंग राइट डिसीजंस, आई टेक डिसीजंस एंड मेक देम राइट। अब हम आपको उनकी एक कहानी बताते हैं। इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने के लिए बुलाया गया था स्टेज के ऊपर और वो अवार्ड दे पता है कौन रहा था? फोर्सिस के फाउंडर। इनकी एक बहुत बड़ी कंपनी है टीसीएस और उसका डायरेक्ट कंपटीशन है इन्फोसिस। टीसीएस के फाउंडर रतन टाटा सर को बुलाया जा रहा था और अवार्ड दे रहे थे फोर्सिस के फाउंडर, और उनको अवार्ड देने से पहले उन्होंने पता है क्या किया? रतन टाटा सर के पैर छुए। आप समझो उनका ऑरा कितना पावरफुल होगा कि उनका बिगेस्ट कंपटीशन उनको अवार्ड देने आ रहा है और उनके पैर छू के जा रहा है। ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ बहुत स्मूथ गई है, उनकी लाइफ में कई ऊंच नीच आई। रतन टाटा सर ने एक बार अपने इंटरव्यू में बोला था कि अगर आप लोगों के लाइफ में अप्स और डाउन्स नहीं आ रहे हैं तो आप लोग तो शायद जिंदा हो पर आपकी जिंदगी मर चुकी है। 1999 में अपनी खुद की कंपनी को फोर्ड को बेचने चले गए थे और फोर्ड वाले बोल रहे थे कि हम लोग तुम पे एहसान कर रहे हैं तुम्हारी कंपनी को खरीद के, तो फुल ईगो में आके अपनी डूबती हुई कंपनियों को बिना बेचे इंडिया उठ के आ गए थे कि बाद में देख लेंगे बेचेंगे या नहीं। और उसके लगभग 9 सालों बाद 2008 में फोर्ड की 2 कंपनियां उन्होंने खरीद ली, जैगवार और रेंज रोवर। और खरीदते टाइम फोर्ड के फाउंडर ने बोला कि आप लोग हमारी कंपनियां खरीद के हम पे एहसान कर रहे हो। उनका पूरा बिजनेस माइंडसेट था, उनको सब पता था कि कहाँ पे किस तरह से कमाना है और कहाँ पे भूख को हटा के दुनिया के बारे में सोचना है। अगर आप लोग उनको इसलिए पसंद करते हो क्योंकि शायद उन्होंने डोनेशंस बहुत किए हैं तो अच्छी बात है, बट अगर आप लोग सिर्फ उनको इसलिए पसंद करते हो क्योंकि उन्होंने डोनेशन बहुत किए हैं तो गलत बात है। उनकी सोच एथिक्स हम लोगों को यह सिखाती है कि दुनिया में आपको चलना कैसे चाहिए। कितने सारे ऐसे बिलियनियर हैं जिन्होंने खूब पैसा कमाया, इनको भी पैसा कमाना आता था पर पैसा कमाते टाइम इनको यह चीज भी पता थी कि किधर रुकना है। पैसे से पैसा ना बना के इन्होंने इनफ पैसा कमाया, एक एम्पायर को जचाया और उससे दुनिया और समाज का भला किया। और इस वीडियो को हम उनकी लास्ट लाइन से खत्म करना चाहेंगे।